नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी बीएचडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज शुरू कर रहे हैं 10वां चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण यानी कि किसी पिंड को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षण बल के द्वारा अपनी तरफ खींचना गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है इस बल के द्वारा किसी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सभी वस्तुएं जो होती हैं किसी न किसी रूप में एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखते हैं। अभिकेंद्र बल किसी वस्तु को गतिशील वृत्ताकार पथ में अगर गतिशील किया जाए तो उसके केंद्र में एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। यानी कि कोई वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ में किसी वस्तु को अगर गतिशील किया जाए तो उसका जो एक बल इनमें कार्य करेगा जो इनको केंद्र की तरफ खींचने का कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है अभिकेंद्र बल के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है अभिकेंद्र बल के कारण होती है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल जाता है। अभिकेंद्र बल किसके कारण मिलता है चंद्रमा को? पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो सार्वत्रिक नियम क्या है कि किस वैज्ञानिक ने? न्यूटन ने, जिन्होंने गति के नियम दिए थे। उस न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी यानी कि जो डिस्टेंस d इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है। कोई दो पिंड है, इस एक का द्रव्यमान अगर कैपिटल M मानते हैं तो दूसरे का द्रव्यमान स्मॉल m मानते हैं तो उनके समानुपाती होता है। कौन? ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है F बराबर G इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, कैपिटल M इंटू स्मॉल m। यानी कि कैपिटल M एक पिंड का द्रव्यमान और दूसरे पिंड का द्रव्यमान जो है वो है स्मॉल m। और इनको अगर उनकी दूरी के स्क्वायर से भाग दें या फिर डिवाइड करें तो फिर जो आता है वो बल आता है। उसी बल को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 हो तो उनके बीच की दूरी d है और उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F बराबर G इंटू m अपॉन d। यानी कि ये जो नियम है यही इस परिभाषा में बोला गया है। ठीक है। दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बीच जो बल होता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि F प्रोपोर्शनल M इंटू M। दो वस्तुओं के बीच बल उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन d स्क्वायर। ये दोनों जब मिले समीकरण तो किसका निर्माण हुआ? इनके बल ज्ञात करने का सूत्र निर्मित करते हैं। ठीक, इस सूत्र यानी कि जो अपने ऊपर सूत्र लिखा है इस सूत्र को किस प्रकार से निकाला गया
उसको डेरिवेशन किया गया है समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त करने पर F प्रोपोर्शनल m/d² और F बराबर g क्या है यहाँ पे, g स्थिरांक है जो एक अनुपातिकता स्थिरांक है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। वज्र गुणन करने पर समीकरण 4 से प्राप्त होगा, समीकरण 4 से प्राप्त होता है इनको अगर वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन का मतलब होता है त्रिक गुणा, तिरछा जो गुणा आप क्रॉस करते हैं, जैसे F बराबर g m/d², इनका जब त्रिक गुणा करते हैं यानी कि स्क्वायर का इसके साथ और इसके अपॉन का इसके साथ, इनको वज्र गुणा बोला जाता है। तो F/d² बराबर g m इंटू स्मॉल m, ठीक है। या फिर इसको इस प्रकार लिखा जाता है कि g/f/d² बटे mn, ये g के बीच में बराबर का निशान है कि g बराबर f/d² अपॉन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर कि g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण देखते हैं तो g बराबर f/d² अपॉन m, ठीक है। g का वर्तमान जो मान है वो मान कितना है, g का जो मान होता है वो क्योंकि चूंकि एक g स्थिरांक है, जो g स्थिरांक है तो इसका जो अंकीय मान है वो है 6.673 इंटू 10 की पावर -11, ये -11 है, 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी इकाई है। इकाई क्या होती है, किस यूनिट में इसको मापते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, जो हेनरी कैवेंडिश ने दिया। जी का जो स्थिरांक, जी स्थिरांक का जो मान है वो किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला ये बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करता है, और पृथ्वी से बांधे रखने वाला जो बल होता है, ये सारे के सारा महत्व किसका है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व है। इस प्रकार सार्वत्रिक नियम हमारे उपयोगी है। फिर आता है मुक्त पतन। चूंकि जो मुक्त पतन है वो किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में गिरना, यानी कि उसका पतन होना, पतन का मतलब होता है कि गिरना, नाश होना उसका, वो ही उसका मुक्त पतन कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में गिरना मुक्त पतन कहलाता है। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ ही गिरती है। यानी कि इसके वेग की दिशा जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो ये पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में गिरता है तो पृथ्वी की तरफ ही गिरती है, इसलिए इसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन अवश्य होता है। यानी कि जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरेगी उसके वेग में परिवर्तन आएगा, वो तेजी से गिरती है। पृथ्वी के जैसे पास में आएगी उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का बल ज़्यादा लगेगा और वो तेजी से नीचे गिरती है और वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन उनकी दिशा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण
वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण गुरुत्व त्वरण कहलाता है। जो वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, जैसे जैसे पास आ रही है पृथ्वी के, वैसे वैसे उसके जब वेग में परिवर्तन आ रहा है या उसके त्वरण के अंदर परिवर्तन आ रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है या वेग में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और इसे जी से निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक तो वही होता है जो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो त्वरण का मात्रक है, वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्वीय बल का जो परिमाण है F, वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि गुरुत्व जो बल लगता है वो बल किसके बराबर होता है? तो F बराबर उसके जो द्रव्यमान है M और गुरुत्वीय त्वरण जो G है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि F बराबर mg। तो F बराबर mg, F बराबर mg इसके बल का जो मान होता है वो कैसे होता है? बल बराबर उसका द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। बल का पहले अपन ने जो समीकरण देखा सार्वत्रिक नियम में, तो बल बराबर होता है G इंटू M अपॉन डी स्क्वायर। तो F बराबर चूंकि यहाँ mg है तो mg किसके बराबर होगा? उसके सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम इंटू दो पिंड का द्रव्यमान, दोनों पिंड का द्रव्यमान बटे उनके बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, तो इसमें जो m है द्रव्यमान, ये द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाएगा और जो इसका सूत्र होता है वो G बराबर कैपिटल G m अपॉन डी स्क्वायर। ये m जो है ये कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पे d है वो किसके बराबर है? दूरी है वो त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसके बराबर है। d बराबर r। चूंकि G बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, G यहाँ पे जो है स्थिरांक है जिसका मान 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। M जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। ठीक है, तब G का जो मान होता है वो G का मान क्या आएगा? जब ये सारे मान अगर यहाँ पे रखेंगे इस सूत्र में, इस सूत्र में ये मान रखने पर G बराबर यहाँ मान, M का मान और R का मान, तब G का जो मान आता है, गुरुत्व त्वरण का जो मान आता है वो आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्व त्वरण G और गुरुत्वीय स्थिरांक G में अंतर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और गुरुत्वीय स्थिरांक का जो मान होता है तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। दूसरा इसका डिफरेंट अंतर है कि इनका जो मान होता है गुरुत्वीय त्वरण G का मान, वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जैसे जैसे वस्तु गिरेगी, जितनी ऊंचाई पे होगी उसका गुरुत्व त्वरण कम होगा, जैसे पृथ्वी के पास आएगी गुरुत्व त्वरण उसका बढ़ता जाएगा। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका जो त्वरण का मान होता है वो बदलता रहता है, लेकिन जो गुरुत्व स्थिरांक है उसका मान सदैव स्थिर रहता है। अगला इनमें डिफरेंट है कि जो गुरुत्व त्वरण है इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापा जाता है, लेकिन गुरुत्व स्थिरांक जो है इसका जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर से निरूपित करते हैं।
गुरुत्वीय त्वरण है वो सदिश राशि है, सदैव एक ही दिशा के अंदर ये त्वरित होती है, वेग से ये गति त्वरित होती है। लेकिन गुरुत्व स्थिरांक जो है वो अदिश राशि है, इस पे दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। पृथ्वी के निकट g का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण यानी कि त्वरण a के स्थान पर g रखने पर भी मान्य रहेंगे। अगर एक समान त्वरित गति के जो सभी समीकरण हैं, गति के तीनों समीकरण, अपने जो पिछले चैप्टर जो था 8वां, उसमें अपन ने गति के समीकरण पढ़े थे तीनों, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है, s विस्थापन है। ठीक है, इसके सापेक्ष अपन ने गति के समीकरण देखे थे, और ये गति के समीकरण हैं जिनके अंदर पृथ्वी के निकट जब g का मान है वो अगर त्वरण के स्थान पर g रखते हैं तो भी कोई अंतर नहीं आता है ज़्यादा, वो भी मान्य रहेंगे। यहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s वस्तु द्वारा t समय में चली गई जो दूरी है, डिस्टेंस या विस्थापन। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण a जो है वो वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे। अगर त्वरण को ऋणात्मक लेंगे, कब लेंगे? जब वह गति की दिशा के विपरीत हो, यानी कि गति इधर कर रही हो और इसकी विपरीत दिशा में जब त्वरण काम करता हो तो इसको ऋणात्मक लेंगे, यानी कि इसका जो मान होगा वो कैसे लेंगे? माइनस में। जैसे किसी का अगर 10 त्वरण कितना लग रहा है? 10 लग रहा है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लग रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो इसका मान है अगर वो किसी दिशा जो है, किसकी दिशा कि वेग की जो दिशा है उसके विपरीत जब कार्य करता है तब इसको हम नेगेटिव में लेंगे। अगर वह उसी दिशा में कार्य करता है तो इसका मान पॉजिटिव यानी कि धनात्मक रखता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो चैप्टर का पहला पार्ट है आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अगला जो पार्ट आएगा उसमें द्रव्यमान और भार में अंतर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।